हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि फुल गियर पे पर व्यू के बाद MJF क्यों रोए, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि फुल गियर पे पर व्यू पर एक और कौन सा सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है, फुल गियर पे पर व्यू के बाद मीडिया स्क्रम के अंदर क्या हुआ, और AEW के छोटे बड़े अपडेट्स के साथ साथ अब विल ऑस्प्रे का AEW के साथ फ्यूचर क्या होने वाला है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं फुल गियर पे पर व्यू के बाद AEW से आई हुई छोटी बड़ी अपडेट्स की। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर इस साल की फुल गियर पे पर व्यू का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि फुल गियर पे पर व्यू AEW की तरफ से काफी शानदार पे पर व्यू रहा है। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल पर फुल गियर पे पर व्यू का रिव्यू वीडियो चेकआउट नहीं किया तो गाइज ये वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। पर इस पे पर व्यू के बाद अगर हम बात करें इस पे पर व्यू से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स की तो गाइज सबसे पहली अपडेट AEW TBS वुमेन चैंपियनशिप टाइटल मैच से है। और आपको तो पता ही होगा कि फुल गियर पे पर व्यू पर TBS वुमेन चैंपियनशिप मैच के अंदर जूलिया हार्ट ने क्रिस स्टैटलैंडर को हरा दिया है और जूलिया हार्ट बन चुकी है नई TBS वुमेन चैंपियन। पर गाइज इसके साथ ही जूलिया हार्ट ने AEW के अंदर एक और नया रिकॉर्ड सेट किया है कि जूलिया हार्ट AEW कंपनी के अंदर यंगेस्ट चैंपियन बन चुकी है और उन्होंने सिर्फ अपने 22 साल की उम्र के अंदर TBS वुमेन चैंपियनशिप जीती है। जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में जूलिया हार्ट के लिए ये अचीवमेंट उनकी एक काफी बड़ी अचीवमेंट है। पर फुल गियर पे पर व्यू के बाद मीडिया स्क्रम के अंदर बात करते हुए भी जूलिया हार्ट ने कहा कि जूलिया हार्ट ने ऑलरेडी इस साल के अंदर उनका जो गोल था उस गोल से ज्यादा चीजें अचीव कर ली है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जूलिया हार्ट अपना ईयर कौन से बड़े हाई नोट पर खत्म करती है। और इसके साथ ही अगर आपने फुल गियर पे पर व्यू पर एडम कोपलन, स्टिंग वर्सेस क्रिश्चियन केज, लुचासोरस और निक वेन का मैच देखा होगा तो आपको तो पता ही होगा कि उस मैच के अंदर एक स्पॉट आया था जब क्रिश्चियन केज ने रिक फ्लेयर पर एक लो ब्लो लगा दिया था। और गाइज आपको प्रॉब्ली लग रहा होगा पर गाइज ये चीज यूं ही नहीं हुई थी, क्योंकि अगर आप शायद भूल रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैंडेमिक एरा के अंदर जब क्रिश्चियन केज WWE के अंदर कम्पीट कर रहे थे तब उनके एक मैच के अंदर रिक फ्लेयर ने क्रिश्चियन केज पर एक लो ब्लो लगा दिया था और उसका एक तरीके से बदला क्रिश्चियन केज ने इस साल के फुल गियर पे पर व्यू पर लिया है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर AEW की इतनी लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी देखकर मैं तो काफी सरप्राइज था। पर इसके साथ ही स्टिंग ने इस साल के फुल गियर पे पर व्यू पर मैच जीतकर एक काफी बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, क्योंकि गाइस फुल गियर पे पर व्यू पर अपना मैच जीतने के बाद स्टिंग का AEW के अंदर विन लॉस रिकॉर्ड 24 विंस और 0 लॉसेस हो चुका है। जो देखा जाए तो अपने आप में एक काफी बड़ी बात है कि स्टिंग ने इस उम्र के अंदर भी AEW के अंदर अब तक कोई मैच नहीं हारा। जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि फुल गियर पे पर व्यू पर एक काफी ब्रूटल टेक्सास डेथ मैच देने के बाद स्व स्टिकलैंड का फर्स्ट रिएक्शन क्या रहा है। तो गाइज अगर आपने AEW के फुल गियर पे पर व्यू पर स्व स्टिकलैंड का एक काफी खतरनाक टेक्सास डेथ मैच नहीं देखा तो आप ये मैच हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर देख सकते हैं। और आप पूरा का पूरा फुल गियर पे पर व्यू हमारे चैनल की एलीट प्लस मेंबरशिप ज्वाइन कर देख सकते हैं। पर ये पर फुल गियर पे पर व्यू पर हैंगमैन पेज के खिलाफ एक काफी खतरनाक टेक्सास डेथ मैच देने के बाद यहाँ पर स्वर्व का फर्स्ट रिएक्शन सामने आ चुका है, क्योंकि गाइस AEW ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ वीडियो शेयर किए जहां पर हम एक वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि फुल गियर पे पर व्यू के बाद यहाँ पर बात करते हुए स्वर्व स्ट्रिकलैंड कह रहे थे कि हैंगमैन स्वर्व को कहीं पर किसी हेल के अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि स्वर्व पहले से वहां पर जाकर आ चुके हैं और स्वर्व ने प्रूव कर दिया है कि वो AEW वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स में से एक है। पर इसके बाद भी अगर हैंगमैन स्वर्व के पीछे आते हैं तो फिर इस बार स्वर्व जब तक हैंगमैन पेज को मार नहीं डालेंगे तब तक स्वर्व नहीं रुकेंगे। जो एक वार्निंग देकर स्वर्व यहाँ चले गए, जो कुछ स्वर्व का फुल गियर पे पर व्यू के बाद फर्स्ट रिएक्शन था। और गाइस हम यहाँ पर समझ सकते थे कि यहाँ पर स्वर्व के फुल गियर पे पर व्यू के बाद स्वर्व एक काफी अलग ही लेवल पर जा चुके हैं। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि फुल गियर पे पर व्यू पर स्वर्व का मैच देखने के बाद आपके मन में स्वर्व के लिए कितनी रिस्पेक्ट बढ़ी है। पर इसके साथ ही स्वर्व ने फुल गियर पे पर व्यू पर ब्रे वाइट को भी एक ट्रिब्यूट दी थी। और गाइस हाल ही में स्वर्व ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक फोटो शेयर करते हुए दिखाया कि स्वर्व ने यहाँ पर फुल गियर पे पर व्यू पर ब्रे वाइट से इंस्पायर्ड हुआ गियर पहना था। जो देखा जाए तो गाइस सच में स्वर्व की तरफ से ब्रे वाइट के लिए काफी शानदार ट्रिब्यूट थी। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है। पर गाइस इसके साथ ही फुल गियर पे पर व्यू के बाद एक सुपरस्टार सरप्राइजिंगली इंजर्ड हो चुका है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पर स्वर्व का नाम लूंगा तो गाइस आप बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि फुल गियर पे पर व्यू के बाद कोई सुपरस्टार इंजर्ड हुआ है तो वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस जेरिको है। और गाइज मुझे लगता है कि अगर आपने फुल गियर पे पर व्यू पर क्रिस जेरिको और केनी ओमेगा वर्सेस द यंग बक्स का मैच अच्छी तरीके से देखा है तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि गाइज क्रिस जेरिको के हाथ से काफी खून आ रहा था। और गाइज इसके बाद जब क्रिस जेरिको यहाँ पर मीडिया स्क्रम करने के लिए आए तो यहाँ पर मीडिया स्क्रम के अंदर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने रिवील किया कि गाइज फुल गियर पे पर व्यू पर क्रिस जेरिको इंजर्ड हो चुके हैं और उनके हाथ पर 2 काफी बड़े कट लग चुके हैं, जिसके चलते क्रिस जेरिको को यहाँ पर 10 स्टिचेस लगाने पड़े हैं। जो बातें यहाँ पर जेरिको ने रिवील की कि फुल गियर पे पर व्यू पर जेरिको का हाथ काफी बुरी तरीके से कट गया था। तो जेरिको की
के लिए काफी बुरी अपडेट है, पर वैसे भी यहाँ पर जेरिको को थोड़े पर स्टिचेस लगे हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जेरिको को यहाँ पर रिकवर करने के लिए थोड़ा पर टाइम ऑफ लेना पड़ेगा। पर जेरिको काफी रेयरली इंजर्ड होते हैं, तो मेरे लिए जेरिको की इंजरी काफी सरप्राइज थी और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि फुल गियर पेपरू के बाद एमजेएफ क्यों रो पड़े। तो गाइस, अगर आपने फुल गियर पेपरू देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि एमजेएफ ने अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर ली थी और यहाँ पर एमजेएफ के लिए बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा कि एमजेएफ चाहते थे। लेकिन इसके बाद भी जब एमजेएफ मीडिया स्क्रम के अंदर आए तब यहाँ पर एमजेएफ लिटरली रो रहे थे। और गाइस, यहाँ पर कोई वर्क नहीं या फिर कोई स्टोरी लाइन नहीं थी, बल्कि यहाँ पर रियल में एमजेएफ रो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एमजेएफ काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। और यहाँ पर बात करते हुए एमजेएफ कह रहे थे कि सबको लगता है कि एमजेएफ काफी फेक है और एमजेएफ को एईडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी इतनी पसंद नहीं आती, लेकिन एमजेएफ सबको बताना चाहते हैं कि एईडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एमजेएफ के लिए उनकी जिंदगी है और जे वाइट को कोई राइट नहीं था कि जे वाइट ये चैंपियनशिप उनसे चुराए। पर एमजेएफ ने अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप वापस लेकर ही दिखाया है कि एमजेएफ ये चैंपियनशिप डिजर्व करते हैं। और फुल गियर पेपरू के मैच के अंदर भी जब एक टेबल का स्पॉट आया था तब टेबल ऑकवर्डली टूट गया। तब एमजेएफ को नहीं पता चल रहा था कि एमजेएफ इस स्पॉट के साथ आगे जाए या नहीं। पर एमजेएफ के ग्रैंडफादर, जिनकी काफी सालों पहले डेथ हो चुकी है और उनकी आज डेथ एनिवर्सरी थी, तो उनकी कही हुई बात एमजेएफ को याद आई कि आपको काफी सारी चीजें हैंड ओवर नहीं की जाती, आपके पास जो है आपको उससे काम चलाना पड़ता है। और ये याद कर एमजेएफ ने जे वाइट से बदला लेने के लिए टूटे हुए टेबल पर भी जे वाइट पर अटैक किया। पर उस मुंह से एमजेएफ का पैर लिजिटमेटली हर्ट हो चुका है और एमजेएफ के पैर के अंदर काफी ज्यादा दर्द है, लेकिन फिर भी एमजेएफ एईडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने रहने के लिए हर एक पॉसिबल चीज करने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर एमजेएफ ने कही और सच में अपना पूरा प्रोमो करते हुए एमजेएफ काफी रो रहे थे और यहाँ पर एमजेएफ लिजिटमेटली इमोशनल थे, जो एमजेएफ की काफी रेयर साइड हमें काफी कम बार दिखती है। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस सब पर आपका क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और गाइस जानते हैं कि फुल गियर पेपरू के बाद अब विल ऑस्प्रे की एईडब्ल्यू कंपनी के साथ स्टेटस क्या है और क्या विल ऑस्प्रे नेक्स्ट डायनामाइट शो से ही एईडब्ल्यू के शोज पर देखने को मिलने वाले हैं या नहीं। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें विल ऑस्प्रे और क्रिस जेरिको की राइवलरी चलने के दौरान विल ऑस्प्रे ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि उनका न्यू जापान प्रो रेसलिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट 6 महीनों के अंदर खत्म होने वाला है और इसके बाद विल ऑस्प्रे वर्ल्ड की सबसे ग्रेटेस्ट कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं। और ये चीजें 2 महीने पहले हुई थी, इसलिए यहाँ पर काफी सारे लोग काफी कंफ्यूज है कि अगर विल ऑस्प्रे न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ एक अंडर कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 महीने बाद ही ऑस्प्रे एईडब्ल्यू के अंदर कैसे आ पाए। और गाइज इस पर एक अपडेट है कि यहाँ पर एईडब्ल्यू और न्यू जापान प्रो रेसलिंग की मैनेजमेंट ने ऑस्प्रे के लिए काफी बड़ी मीटिंग की थी, जिसके चलते विल ऑस्प्रे और एईडब्ल्यू कंपनी ऑस्प्रे का न्यू जापान प्रो रेसलिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही एक नई डील स्ट्राइक कर पाई है। और ये सब चीजें सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाई है क्योंकि एईडब्ल्यू और न्यू जापान एक पार्टनरशिप के अंदर काम कर रहे हैं। पर अगर यहाँ पर कोई और कंपनी होती जैसे कि कहो डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो उन्हें विल ऑस्प्रे को रीच करने के लिए करीब 6 महीने तक वेट करना पड़ता, क्योंकि विल ऑस्प्रे का न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट शायद आने वाली फरवरी या फिर मार्च तक चलने वाला है। और गाइज इसीलिए हमें विल ऑस्प्रे एईडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बावजूद भी डायरेक्टली नेक्स्ट डायनामाइट शो से एईडब्ल्यू के शोज पर नहीं आते हुए दिखाई देने वाले, बल्कि हमें विल ऑस्प्रे अपना न्यू जापान प्रो रेसलिंग का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर उसके बाद न्यू जापान प्रो रेसलिंग से अलविदा लेकर उसके बाद एईडब्ल्यू के अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं। यानी कि माना कि ऑस्प्रे ने एईडब्ल्यू के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, लेकिन उन्हें फिर भी एईडब्ल्यू के अंदर आकर कम्पीट करने के लिए अब भी 3-4 महीने बाकी है। तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि जब विल ऑस्प्रे एईडब्ल्यू के अंदर आते हैं तब ऑस्प्रे कौन से शो पर काम करते हैं, कोलिजन या फिर डायनामाइट, और ऑस्प्रे की फर्स्ट फ्यूड किसके खिलाफ होती है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस सब पर आपका क्या कहना है। और ऐसे ही एईडब्ल्यू से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एईडब्ल्यू के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?